स्टडी इन डेनमार्क। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टॉपिक तो पता चल गया है कि जो न्यू रूल्स आए हैं जो कि 2 मई 2025 से डेनिश गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं, डेनिश बेस्ड प्रोग्राम और नॉन डेनिश बेस्ड प्रोग्राम। तो उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेनमार्क में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। इवन हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन डेनमार्क। उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस की हैं, तो वो अभी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। तो क्या इम्प्लीमेंट हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। तो ये बहुत मेजर चेंजेस आई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसा है कि डेनमार्क में हमारे 70 से 80% जो स्टूडेंट हैं वो नील ब्रॉक्स या IBA जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है उसमें ही जाते थे, जो कि प्रोग्राम था UK बेस्ड प्रोग्राम, जिसको हम नॉन अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम कहते हैं। नॉन अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम और अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम क्या है? तो नॉन अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम वो है जो कि आपको UK यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो कहाँ पर कंडक्ट होते हैं डेनमार्क के अंदर हैं। तो उसमें हमारे 70 से 80% जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर जाते थे। इसको देखते हुए डेनमार्क गवर्नमेंट ने ये देखा है कि मैक्सिमम ये स्टूडेंट इन्हीं दो यूनिवर्सिटीज़ में इसी प्रोग्राम को करने के लिए आते हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेश की है, चाहे वो श्रीलंकन है, या कोई अफ्रीकन स्टूडेंट है। तो उसको उन्होंने उसके ऊपर एक न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिया। वो क्या न्यू रूल है इम्प्लीमेंट? अभी जो भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में, जो मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई हैं, नॉन अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम में जाता है, तो जो वहाँ पर जाएगा उसको ना तो पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ होगी, ना ही उसको 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा, ना ही वो अपनी स्पाउस को कंपनी कर पाएगा। तो ये न्यू चेंजेस की हैं। तो ऐसा है कि मेरे पास ये 3 स्टूडेंट्स के एडमिशन आए थे इन्हीं यूनिवर्सिटी से, और स्टूडेंट्स को भी हमने बता दिया, इवन उनको बता दिया है कि इन प्रोग्राम्स में अभी जाने का आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। ना तो आपकी स्पाउस जा पाएगी, ना ही आपको इन प्रोग्राम्स में वर्किंग अलाउ है पार्ट टाइम, और इवन ना ही आपको पोस्ट स्टडी जो 6 मंथ का मिलता है। अभी क्या है कि ये 2 मई से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अभी बच्चे मुझे कहते हैं कि जो अप्रूव्ड डेनिश प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं, उनमें कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, उनके क्या बेनिफिट हैं। उनके बेनिफिट क्या हैं? उन प्रोग्राम्स में आपको पार्ट टाइम वर्किंग भी मिलेगी, ठीक है जी, पार्ट टाइम वर्किंग मिलेगी, और आपको पोस्ट स्टडी परमिट अप टू 3 ईयर्स का मिलेगा। ये देखिए, अगर आप प्रोफेशनल बैचलर डिग्री और मास्टर और PhD करते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड टू वर्क ए 3 ईयर्स पार्ट टाइम वर्क इन पोस्ट स्टडी परमिट इन डेनमार्क। इवन उन प्रोग्राम्स में अब आप जाते हैं तो आप अपनी स्पाउस को भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आपने उन प्रोग्राम्स में जाना है जो कि डेनिश अप्रूव्ड प्रोग्राम है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। बट उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? उनके लिए सेम प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे हम जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रिया की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, स्वीडन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये देखिए कि जर्मनी में अगर आपने बैचलर करने के लिए जाना है, स्विट्ज़रलैंड में बैचलर करने के लिए जाना है, ऑस्ट्रिया में जाना है या नॉर्वे में जाना है, तो आपकी जो यहाँ पर एजुकेशन है 13 साल की होनी चाहिए। 12th के साथ बाद 1 साल होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर बैचलर डिग्री। तो अगर आपके पास 13 साल की स्टडी है और प्लस आपका IELTS में 6.5 है, तो आप डेनमार्क में डेनिश जो अप्रूव्ड प्रोग्राम है उनमें जा सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट टाइम भी मिलेगा। सुन लीजिए, पार्ट टाइम भी मिलेगा, पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलेगा, और स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। तो आपने अगर उनमें जाना है तो 13 साल वाली स्टडी वाले स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें। अगर आपने मास्टर के लिए जाना है तो आपकी बैचलर डिग्री 4 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आपकी 4 ईयर की डिग्री है तो हम आपका एडमिशन वहाँ कर बैचलर प्रोग्राम्स में करवा देंगे। तो ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते। हमने इन चीज़ों के बारे में
पहले ही 1 साल मतलब 6 महीने 1 साल पहले ही डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई हुई मेरी प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा स्कैम कहाँ पर चल रहा है, स्वीडन के अंदर, स्वीडन कह दिया, फिनलैंड के अंदर, स्वीडन में भी एक स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर भी वोकेशनल प्रोग्राम जिसकी फीस 20 लाख रुपया साल की है, लोग उसमें भी चले हुए हैं। वो भी एक बिग स्कैम है, उस प्रोग्राम में मत जाएं, आपके लाखों रुपए वेस्ट होंगे जो उन प्रोग्राम्स में वहाँ पर जा रहे हैं स्वीडन में। इसी तरीके से फिनलैंड में भी जो मैंने बताया था कि पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं बच्चे बहुत सारे इंडिया से, जो कि एक बिग स्कैम है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बारे में भी मैंने फिनलैंड की वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही डेनमार्क के बारे में भी मैंने बिफोर डिस्कस किया था। इवन जब इन प्रोग्राम्स में हम बच्चों को भी भेजते हैं, उनको इनफेक्ट के बारे में भी बताते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स जब उनको किसी भी फॉरेन कंट्री में भेजते हैं। तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर आपके कंसल्टेंट ने आपको नहीं बताया है, जिसने डेनमार्क का अप्लाई किया है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो अपने जो अनदर स्टूडेंट्स हैं जो डेनमार्क में जा रहे हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अपने लाखों रुपए वेस्ट ना करें और वहाँ के जो डेनिश अप्रूव्ड प्रोग्राम है वहाँ पर जाएं। तो अगर आपका डेनमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। डेनमार्क में भी 2 ही मेजर इनटेक हैं, तो मेन जो उनका अगस्त 2025 वाला वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अगर आपने वहाँ पर जो डेनिश अप्रूव्ड प्रोग्राम में जाना है तो अभी जैन का ओपन होगा। अगर आप जैन में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ तो इट मीन्स आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है 6 से 12 मंथ लगेंगे, और अगर आपके अंदर पेशेंस है और आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। तो अगर आप इस टाइप की रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।